आगे वो देखिए सबके फोन में जाएगा वो नेट में, थोड़ा सा हो सकता है कि लेट जाए। चलिए, तो क्या पढ़ना था हम लोगों को कल? एंट्री बनवा दिए थे, पास करना है। कल वाला मैं थोड़ा सा एंट्री उसको पास कर देता हूँ, इसके बाद आप लोगों को आज बैचेज पढ़ाते हैं। बैचेज पढ़ाना है ना बाबू, ये थोड़ा सा कल वाली एंट्री पास कर दें। कैसे सॉफ्टवेयर ओपन होगा टैली? ये वो कहाँ आएंगे? स्टार्ट बटन पे। और आने के बाद हम लोग यहाँ से क्या खोज लेंगे? यहाँ से टू टैली, देखिए टैली कहीं दिख रहा है? ये टैली प्राइम, क्लिक टैली प्राइम। चलो, आज किस नाम से कंपनी बनाए? कुछ भी रख लेते हैं, अपने हिसाब से कंपनी रखेंगे, कोई जरूरी नहीं कि हम कंपनी का नाम टाटा ही रखें, टीएसपीएल ही रखें। जहां काम करने जाएंगे वहां पर हम रखेंगे, जो कंपनी का नाम रहेगा वही। कंपनी का अगर नाम है किरण जनरल स्टोर तो क्या रखेंगे? किरण जनरल स्टोर। लेकिन यहाँ पे कंपनी का नाम अगर जा तुझे भुला दिया तो कंपनी का नाम क्या रखेंगे? क्या तुझे भुला दिया। देखो यहाँ पे वो कहाँ आएंगे? कंपनी कहाँ पे? क्रिएट। कंपनी का नाम ही आज रख देते हैं, जा तुझे भुला दिया। तो जा तुझे भुला दिया, हो गया। ये वो नो मोर से इसमें कौन लड़का है? हेलो सर, ये वो जा तुझे भुला दिया कह रहा सर मेलिंग नेम, इसके बारे में आपको मालूम है? पूरा का पूरा हम भर लेंगे, भरने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए क्या दबाना है मुझे? कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हो गया। इसमें मुझे जर्नल एंट्री पास करने के लिए किसी भी ऑप्शन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे बाहर आ जाऊंगा। बाहर आने के लिए हम लोग कीबोर्ड से स्किप की दबा देंगे, और जब स्किप की दबाएंगे ना कीबोर्ड से, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे? बाहर। ESC शॉर्टकट में लिखा होता है कीबोर्ड की सबसे पहली बटन स्किप की, देखिए ये रही, इसको हम प्रेस कर देंगे। ये हटा, फिर दबा देता हूं, हट गया। क्या खुल के आया? गेटवे ऑफ टैली। हमें क्या बनाना है? लेजर ना। कल जितनी एंट्री थी उसके हिसाब से लेजर कितने बनेंगे आप लोग बताइए, मैं बनाता हूँ। क्रिएट, पहला बताना भाई। लेजर बताओ तो, पहला लेजर। पहला लेजर क्या है भाई? परचेस, PURCHASE, परचेस। अंडर परचेज अकाउंट, इसको एक्सेप्ट कर देंगे डायरेक्ट। क्या दबाएंगे? ये नीचे जीएसटी वगैरह के बारे में दे रहा है, जब जीएसटी में पढ़ाऊंगा टैक्स वगैरह तो बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, कैसे भरा जाएगा। अभी कंट्रोल ए। अब परचेज बन गया। अगला किसका बना दे? सेल्स का। SALE, यस सेल्स। अंडर में सेल्स अकाउंट एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। और किसका लेजर बनाना मुझे? फर्नीचर का। FURNITURE, फर्नीचर। अंडर में भाई फिक्स एसिस्ट आ गया, फिक्स एसिस्ट। वो कंट्रोल ए। और किसका बनाना है? वेजेस, WAGES, दो बार जी हो गया। यस, वेजेस। ये वो एक इसके अंदर डायरेक्ट, अगर हम देंगे मजदूरी तो डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर मुझे मजदूरी मिलेगी तो डायरेक्ट इनकम। ये बताओ मैं दे रहा हूँ कि ले रहा हूँ? दे रहा हूँ, पेड कर रहा हूँ। पेड वेजेज ₹700 है क्या? तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस।
और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल ए। और भी लेजर बनाना है, और भी लेजर बनाना है यहाँ पे, नहीं ना? हम लोग यहाँ पे स्किप की कर देंगे। क्या करेंगे? स्किप के। ये वो अब हम लोग बाउचर में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? बाउचर। क्या दबाएंगे? पहला परचेज करने जा रहे हैं ना, सभी के सभी में जर्नल एंट्री लिखा है तो सबको जर्नल बाउचर में, किसमें करेंगे? जर्नल। जर्नल बाउचर में करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से क्या दबा देंगे? F7। कौन सा बाउचर खुल गया? जर्नल बाउचर। पहला परचेज है, शायद परचेज है यहाँ पे। परचेज वो कह रहा है नेम ऑफ आइटम। आइटम का नाम है? नहीं है। क्या नाम है? नहीं मालूम है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आके गुड्स लिख सकता हूँ, नहीं है ना तो इंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहे डेबिट, कितने का परचेज कर रहा हूँ? 500 का। 500। क्रेडिट, क्रेडिट में कितना है? ये वो कैश ना, हम परचेज कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? कैश। क्रेडिट में इसको करेंगे कंट्रोल ए, क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो गया। दूसरा क्या है? सेल्स कर रहा हूं तो मुझे क्या रिसीव हुआ है? कैश। कितना बाबू? 900। क्या वो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सेल्स। और इसको भी कंट्रोल लेकर क्या कर देंगे? जाएगा। अगला क्या है? फर्नीचर। और फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ कितने का? 10,000 का। इंटर करेंगे, हमारे पास से क्या गया है? कैश। को भी क्या कर देंगे? फर्नीचर बेचा भी हूँ, मुझे क्या मिला है? कैश। कितने का बेचा हूँ? 14,000 का। यहाँ से क्या आ जाएगा? फर्नीचर। इसको कंट्रोल ए। तो मजदूरी दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? वेजेस। 700 रुपये दे रहा हूँ, यहाँ पे कैश। कंट्रोल ए। 5 एंट्री पास हो गई। ये मेरा 2 मिनट का काम था, बस खत्म। अब नई टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके पहले ट्रायल बैलेंस हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? स्किप की बैक टू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस। कितना आ गया वो? 4,900। यही आया था कल निकाले थे तो कल की सारी चीजें हमारी थी, बस यही पास करना बाकी रह गया था। ट्रायल बैलेंस कैसे इतना आया ये भी कैलकुलेशन आप लोगों को कल मैं बता दिया था। और लाइव वाले जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे, क्योंकि सारा का सारा इसका खेल जितना भी प्रोसेस है सब पहली वीडियो में है। और यहाँ पे बस हम लोग इसको पास करके इसका केवल क्या निकालें? रिजल्ट, कि हाँ इतना आएगा जैसे कॉपी में आया था। ठीक है। बाबू सिधारी हो गया यहाँ पे। इसको क्या करेंगे हम लोग? अब आगे पढ़ते हैं। अभी कोई टॉपिक की स्टार्ट, कौन सी टॉपिक स्टार्ट करने के लिए बोले हैं बाबू? बैचेस तो पढ़ा दिया हूं ना। आगे चलिए कोई नई टॉपिक पढ़ते हैं हम। बैग थोड़ा से आते हैं, देखते हैं क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ लिए हैं उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो स्किप की करेंगे, F11 दबाएंगे, कंपनी में लेबल करते हैं। ये वो बैचेज हो गया है, प्राइस लेवल हो गया है, बैचेज के साथ ही एक्सपायरी बता दिया हूँ। आपका जॉब ऑर्डर, कॉस्ट ट्रैकिंग और कॉस्टिंग ये छूटा है, इसका पढ़ा दिया हूँ। एक्चुअल एंड बिल भी पढ़ा दिया हूँ। इधर मेरा टेक्स भी छूटा है। और इसके बाद आपको मैं स्टैंडर्ड रेट के बारे में पढ़ाया हूँ। इसके बारे में, स्टैंडर्ड रेट के बारे में पढ़ाया हूँ ना। और क्रेडिट लिमिट भी आप लोगों को शायद पढ़ाया हूँ क्रेडिट लिमिट। देख लेता हूँ यहाँ से। F12 क्रेडिट लिमिट हो गया हमारा, बाकी उधर की चीजें फाइनल है। आप लोगों को ना मैं टेक्स शुरू कर दे रहा हूँ। क्या शुरू कर दे रहा हूँ? टेक्स। टेक्स पढ़ा लूंगा, इसके बाद कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब यहां से मेरा टैली बंद। अब हम लोगों का केवल क्या चलेगा? अभी कुछ दिन थ्योरी, एक आध 2 दिन।
क्या हम शुरू करने जा रहे हैं बाबू? टेक्स ना बहुत हल्का लिखा रहा है। क्यों? टेक्स, टेक्स की हिंदी क्या होती है? कर। क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वित्त। कर या इकोनॉमिक भाषा में ना इसको वित्त ही बोला जाता है। क्या वित्त ही बोला जाता है। टैक्स के बारे में कोई जानता है? इसमें टैक्स क्या होता है? चलिए भाई आप खड़ा हो जाइएगा। सुंदरम, सुंदरम, टैक्स से आप क्या समझते हैं? टैक्स से आप क्या समझते हैं? हाँ भाई। एकता। टैक्स क्या होता है एकता? अपने इनकम में से हम कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देते हैं, वो टैक्स होता है। आप टैक्स देती हैं? तो सर मैं क्यों दूंगी? तो आप देते होंगे। अच्छी बात है। जाहिर सी बात है, हमारी उतनी कमाई नहीं है तो हम क्यों देंगे? हम कहाँ कमाते हैं? कमाते तो पापा है, पापा देते होंगे, मुझे नहीं मालूम। ठीक है बैठिए एकता। सही है। क्यों भाई? भाई आराध्या खड़ा होइए, बताइए टैक्स क्या होता है? टैक्स क्या होता है? बैठ। ठीक है बाबू। टैक्स को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या? कर। या फिर क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में? वित्त। वैसे टैक्स जो होता है ये सरकार जनता से वसूलती है। किससे वसूलती है? जनता से। और जनता से वसूल करके जनता के बीच सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा बटाती है, योगदान देती है, सार्वजनिक चीजें बनाती हैं जिससे जनता आसानी से उसका फायदा ले सके। जैसे सरकार बनवाती है ना तो सड़क बनवाती है। क्या बनवाती है वो? सड़क। क्या बनवाती? सड़क। ये बताइए कि सरकार अगर रोड बनवाती है, आपके घर आके चंदा वसूलती है? नहीं। देखना गांव वगैरह में जब सरकार को मालूम है कि अगर हम चंदा वसूलेंगे तो हमारा देश का नागरिक हमें पैसा नहीं देगा, वो साफ साफ मना, वो जानता है, इसलिए वो वही पैसा किसके रूप में लेता है? टैक्स के रूप में। ये जो टैक्स लेती है सरकार, वो आपके इनकम से कभी काट लेती है, कभी वस्तुओं पर भी लगा के काट लेती है। आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर टैक्स है। आज के समय में बच्चा बच्चा जानता है जीएसटी क्या चीज है, क्योंकि वो एजुकेशन पे जुड़ा है। और एजुकेशन पर हमारे देश में ना 18% जीएसटी लगता है। कितना परसेंट लगता है? जो 3 रुपया कलम मिल रही तो सीधे 5 रुपए मिल रही। 5 रुपया वाली 8 रुपया में। बहुत से विधायक, विधायक देखो इन सब का बराबर हिसाब रखता है तो विधायक 5 रुपया वाली कितने में? 8 रुपया वाले में। और 3 रुपया वाली कितने में? 5 रुपया। 3 रुपया की कोई कलम मिलती है अब? ठीक है यहाँ पे। तो ये जो सरकार को अपने यहाँ ना मालूम है कि लोग नहीं देंगे। दुर्गा पूजा गांव में होता है तो काटेंगे 51 रुपया की रसीद, तो कहेंगे कि ले लीजिए 21 रुपया। कितने में काम चलाने का प्रयास करेंगे? 21 रुपए में सीधे करेंगे तो यार भैया ना हमें हाजी के मिलिए। सही कि नहीं? यहाँ पे ये भी पैसा नहीं।
गांव में यहां तक कि अब देखो रोड जाएगा, गांव में क्या जाएगा भाई, रोड। आप ही को आना जाना है ना, आप ही पर डे रोड से आएंगे जाएंगे, उसी रोड से आप ही के घर के बगल से खड़ंजा निकल रहा है, प्रधान आएंगे 4 बार आपके घर, पंचायत जुटानी पड़ती है भाई, और रास्ता नहीं दे रहे हैं, रास्ता रोके हैं। ऐसा ऐसा किसके गांव में हुआ है? कोई रास्ता रोका है अगल बगल? रोका है, आपके यहाँ भी रोका है। आप लोग तुम रोके हो? देखो यहाँ पे दबंगई नहीं विधायक, रास्ता लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं। जाना आप ही को है, आप ही जाएंगे। अभी धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, आपके घर शादी है, दुल्हन आएगी, दूसरे के घर उतार के लेके आओगे? आप ही के घर, आपके घर ऐसा ऐसा साधन लोग बना देते हैं कि आपके घर पर 4 व्हीलर भी जा नहीं पाएगी। गांव में अक्सर करके ये दिक्कत होती है, और गांव में ये पूरी झंझट है, पूरा का पूरा रास्ता नहीं निकलने देंगे, कहेंगे नहीं हम क्यों दें, अपने में एक बित्ता नहीं देंगे। ये बताइए, इतना बड़ा सरकार हाईवे बनवाती है, ये अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आपके खेत में जा रहा हाईवे हाईवे हम फेंकवा दे रहे हैं, मानेगा? सरकार उसका पैसा देती है, उसको देती है कि नहीं देती? वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा जनता का ही होता है, और फिर जनता में ही आ जाता है। सरकार तमाम सुविधाएं लेके आती है, ट्रेन बनवाती है सरकार। ये बताइए, ट्रेन बनी तो आप लोग क्या रुपया दिए थे? आपके घर वाले? हिसाब नहीं है, लेकिन हम सब पैसा सब चीज में देते हैं, लेकिन वो चीज हमें मालूम नहीं चलता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या हम दे रहे हैं, टैक्स। आप लोग कितने लोग टैक्स भरते हैं? कितने लोग भरते हैं? जो भरते ईमानदारी साथ खड़ा करेंगे। यहाँ पे देखिए 4-5 लड़के टैक्स भरते हैं, उनको पता है कि मैं टैक्स भरता हूं, हर एक व्यक्ति टैक्स भरता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं टैक्स भरता हूं। कोई जरूरी नहीं कि मेरे इनकम से कट जाए तभी हम भरते हैं। देखो दुख आदमी को तभी होता है, यहाँ पे एक हम शर्ट लेने जाएंगे और 500 रुपया का लेंगे, और 500 रुपये में अगर मुझे शर्ट मिल गया तो हम बहुत खुश होंगे। 500 रुपया दे के 500 रुपया में उसके बदले क्या लेके आए? शर्ट। क्या उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमाया है? कमाया है। लेकिन मेरे जेब से 500 रुपया में से अगर मैं उसे 600 रुपया दिया था, या 700, 500 की और 200 की एक नोट, कुल मिला के 700 दिया था, 500 तो 500 चल कहाँ रहा है? मान लो इसमें से 10 रुपया मुझे वो रिटर्न में कह के कंजूसी करा लिया। कंजूसी मतलब समझते हो? छूट के, अरे 10 रुपया दे दिए बाबू, हमारे साथ चॉकलेट खाई समझते हो कि नहीं? करा लेते हैं। 500 का शर्ट, और वो हम कितने में लेके आ गए? 490 रुपया में। 10 रुपया उससे क्या करा लिए? छूट। और रास्ते में आते हुए 10 रुपये मेरे जेब फटी थी, उसमें से निकल के गिर गया 10 रुपया। अब मैं 490 रुपया खर्च करके आया, उसका मुझे दुख 1 रुपया एक बार भी नहीं होगा, लेकिन 10 रुपया गिर गया, रास्ते भर दुख होगा कि 10 रुपया मेरा गिर गया। कम करा था बाबू को गट्टा खिलाने के लिए, दुख होगा कि नहीं होगा? 10 रुपया का दुख हो रहा है, 490 रुपया का नहीं, क्योंकि 490 रुपये का हम क्या खरीदे हैं? सामान ना। वैसे ही लोगों को जब इनकम टैक्स भरते हैं, आनी होती है सैलरी खाते में 60,000, 6,000 कट गई, खाते में आई 54,000, तो बहुत दुख होता है कि 6,000 हम क्या भर दिए? टैक्स। तब उनको लगता है कि हम क्या भर रहे हैं? टैक्स। लेकिन जब आप सामान खरीदते हैं, कोई भी ना, खाने पीने वाली बिस्किट्स, कुरकुरा, कौन सब पे टैक्स लिखा होता है? लिखिए, देखिएगा, लिखा होता है इतना एमआरपी इंक्लूडेड टैक्स, इतना, दोनों जोड़ के लिखा होता है। और जब आप कंपनी से खरीदते हैं तो पूरा पैसा कंपनी के पास जाता है ना, वो धीरे धीरे, और वो पैसा कौन ले लेती है? गवर्नमेंट। ये पैसा कंपनी के पास कैसे जाता है देखिए, जैसे यहाँ पे लखनऊ में एक दुकान है, किसकी बाबू? टेढ़े मेढ़े की। किसकी दुकान है? टेढ़े मेढ़े। किस चीज की दुकान है? टेढ़े मेढ़े की। अब सरकार अगर घर घर आके मांगेगी तो बड़ा दुख की बात है। हम कुरकुरा खरीदने गए तो किसी से भी अगर कहेंगे 4 रुपया कुरकुरा, 1 रुपया टैक्स, कुल मिला कर रुपया? 5 रुपया। वो कहेगा ना अपन कुरकुरा रख ले रहा था, आपके हम कुरकुरा नहीं खाएंगे, लेकिन 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देंगे। वो उसी में जोड़ के बताता है कै रुपया, उसको मालूम कि नहीं, 70 रुपया बताएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे सरकार कहती है
कि हम घर घर किसको, कितने दुकानदार हैं, हम किसके किससे पैसा वसूलेंगे। डायरेक्ट किसको पकड़ लेगी यहाँ पे, लखनऊ वाले कंपनी, किसको, टेढ़े मेढ़े को, कि आप ही के यहाँ से बन रहा है, जितना भी आप माल सप्लाई करते हैं ना सब पे टैक्स लगा के जितना भी आएगा सब मुझे पैसा देंगे आप टैक्स वाला। किसको पकड़ ली। अब जब इससे मांग हो गई तो आपको लग रहा है कि जब ये सामने किसी दूसरे को बेचेगा तो टैक्स नहीं लेगा, जरूर लेगा। अब ये माल आ गया ना धीरे धीरे आपका कहाँ पे, फैजाबाद। कहाँ पे, फैजाबाद। अब फैजाबाद वाला लेके आ गया आपका कहाँ पे, कहाँ पे, आजमगढ़ में। अब आजमगढ़ से ना धीरे धीरे जितने दुकानदार हैं सबको बेचेगा। अब मान लीजिए आप सबको, अब यहाँ का टेढ़े मेढ़े इन सबका खत्म होने लगा, धीरे धीरे बेच दिए तो फिर कहाँ जाएंगे माल खरीदने, इसी के पास। और जब इसका खत्म होगा तो ये कहाँ जाएंगे, जब इसका खत्म होगा तो ये कहाँ जाएगा, कंपनी में। तो धीरे धीरे सब पैसा यहाँ से दे के लेके आ रहे हैं, और ये सब फिर आप धीरे धीरे इन सब से खरीद रहे हैं, फिर ये सब धीरे धीरे किससे, यही तो होता है क्रय विक्रय। हम आपको बेचेंगे, फिर किसी और से खरीद के लाके आपको बेचेंगे, फिर आप मुझसे खरीदेंगे, मैं भी किसी खरीद के लाके बेचूंगा। यही तो होता है क्या, लेन देन, इसी को कहते हैं क्रय विक्रय, परचेज और सेल्स, यही होता है। और ऐसे ही पैसा, अब सर कंपनी क्या कहेगी कितना सेल किए टोटल, आगे डायरेक्ट किसके ले ली पैसा, नहीं देगा तो कंपनी बंद, कंपनी क्या हो गई, बंद। तो आगे कुछ दिन बाद टेढ़े मेढ़े की जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी, बम बिलार। कौन सी कंपनी आ गई, बम बिलार। अब कहेगी टेढ़े मेढ़े बंद कंपनी, तो सरकार को टैक्स नहीं देती थी, घपला कर रही थी सरकार से। तो यहाँ पे घपला मतलब समझते हो ना, मतलब वहां पे सही से हिसाब किताब नहीं रख रही थी। अब वहां पे वो खत्म, उसकी जगह कौन आ गई कंपनी, बम बिलार। अब एक टेढ़े मेढ़े वाली कंपनी क्या हो गई, बंद। इस तरीके से सरकार पैसा लेती है और लोगों, और हमें एहसास नहीं होता है। कुछ कुछ पैसा सब चीज पे करके लगा दिया जाता है, 50 पैसा, एक रुपया, 1.5 रुपया, ऐसे करके हम हमेशा टैक्स भरते हैं। जैसे मोबाइल पर 18% लगता है, कितना लगता है, 18। हम 20,000 की मोबाइल खरीदे, कितनी मोबाइल, 20,000 कीमत है, 18% इस पर क्या लगेगा, टैक्स। ये वो 18 बटा, वो 2 जीरो काट दिए, कितना, कितना आएगा, 3,600। मोबाइल कितने के आगे बाबू, ये वो 23,600 की। मोबाइल की कीमत कितनी थी, हम इतना क्या भर दिए, टैक्स, 3600 रुपए टैक्स। मोबाइल पे 18% टैक्स है। अब दुकान वाला कहेगा कि 20,000 की मोबाइल 3600 टैक्स नहीं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हो गए जिनको मालूम हो गया तो मुझे देना ही, उनको समझा देते, देख भाई मेरा इसमें बच नहीं रहा, ऐसे बताएंगे इतना का आपका मोबाइल है, इतने का मैं खरीदा हूँ सर, 19,000 का, 1,000 रख के बेच रहा हूँ, इस पर सर इतना टैक्स, आपका इतना महंगा पड़ रहा है, साफ साफ कह देते। और जो नहीं जानकार हैं, नहीं समझने वाले, उनसे पूरा का पूरा बताएंगे कितना है, 23,600। उनको पता है कि अगर मैं कह दूंगा 20,000 मोबाइल इतना टैक्स, तो कहेंगे मोबाइल रख ला जाती घरे लेकिन मोबाइल ना ले, समझ रहे हो, ये आपका टैक्स। और यही टैक्स का पैसा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हम सभी क्या भरते हैं, टैक्स। और यही टैक्स का पैसा सरकार लेके आपको सार्वजनिक चीजें देती हैं, जैसे सड़क, ट्रेन, रेलगाड़ी तो हो गया ना, ट्रेन का उसको ही बोलते हैं ना, वो हवाई जहाज, और इसी में वो ये भी सरकारी शौचालय, ये भी सही इसी में। ये वो पार्क भी, पार्क का भी पैसा लगता है, ये वो सरकारी अस्पताल, ये वो सरकारी स्कूल, जितनी चीजें चलती हैं, सरकारी टीचरों का वेतन, जितने सरकारी आदमी सबका वेतन। ये बताइए ये सरकार पैसा कहां से लाती है,
लोगों को सैलरी देना है तो हम ही लोगों का पैसा, वो टैक्सी वाला पैसा होता है, सरकार के पास अलग कमाई है नहीं। यहाँ पे लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से, दिल्ली से बैठेंगे आएंगे भारत अपने आजमगढ़ में, आएंगे हेलीकॉप्टर में, आज 500 लाख बांटेंगे आजमगढ़ में, यहाँ पे 500 लाख की सर्विसेज दी जाएंगी सागर सर, सही कि नहीं? ये बताओ कि 500 लाख आया कहां से? जो आता है और यहाँ आके कहता है कि 500 लाख, उसको आप कभी खेत में काम करते देखे हैं कि वो मसाला ढोया है, ईटा थपुआ, कुछ देखे हैं ऐसा करते हुए? कुछ नहीं। वो पैसा कहाँ का है? जनता का। वही सब पैसा लेके ये सब सारी सुविधाएं दी जाती हैं, वही हमारा क्या है? टैक्स। और ये देना जरूरी है, ये देना जरूरी है। यदि हम नहीं देते हैं, टैक्स के दायरे में आते हैं, हम नहीं देते हैं, तो सरकार ना इस पर हमें क्या लगा देगी? ये वो जुर्माना और सजा दोनों, जुर्माना और सजा दोनों। ये वो जुर्माना क्या होता है, सजा क्या होता है? जुर्माना क्या होता है, सजा क्या होता है? तो जुर्माना भरना पड़ता है, सजा काटनी पड़ती है। जुर्माना भरना पड़ता है, सजा काटनी पड़ती है। जैसे सुने होगे ये वो 6 महीने का, ये वो जेल, 6 महीने का जेल, यहाँ पे ये वो, यहाँ पे 3 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए जुर्माना, उल्टा लिख दिए। अरे कोई कोई बात नहीं, ये तिरिया उठा के इधर कर दो, यहाँ पे क्या लिखे थे? जुर्माना, और ये तिरिया इधर कर दो, फिर से वही कर दिया क्या? सजा पे हो जाता है। ठीक है ना भाई? सजा हमें क्या करनी है? काटनी है, जुर्माना मुझे भरना है। जैसे देखना कितने लोगों के घर झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाएगा वहां पे, कोई बेचारा देखो जो रोज रोज चोरी करता है वो अक्सर करके नहीं पकड़ाता है जो जो यहाँ पे एक दिन करता है वो तुरंत धड़ से क्या होता है? पकड़ा जाता है। अब गलती से अगर पकड़ा गया है, वहां पे चुराया 10,000 का है और FIR में लिखा देंगे 1 लाख रुपया का, सही कि नहीं? अब 1 लाख भरेगा वो, जुर्माना है, और उसके साथ 3 महीना 6 महीना सजा काटेगा, वो सजा है। जब जेल में बंद रहेगा तो वैसे टैक्स है, अगर आप टैक्स नहीं देंगे ना तो आपको सजा भी काटनी पड़ेगी और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ठीक है? जैसे बिजली का बिल आप लोग लेते हैं, देखना कितने लोगों का बिजली का बिल कट जाता है ना, नहीं भरते हैं तो उनको सजा होती है और जुर्माना भी भरना पड़ता है। 2 महीना जाते हैं। हाँ? आपके गांव में बिल नहीं आता है? बिजली का बिल आता ही नहीं? अच्छा जाने दो, नहीं परेशान हो। यहाँ पे मैं हूँ, मैं सारी चीज आप लोगों को प्राइवेसी में रख दूंगा। आप अभी कहाँ हैं? ठीक है, लिखिए। लिखिएगा टैक्स जनता द्वारा, जनता द्वारा, जनता द्वारा जनता द्वारा लिख दे क्या? सरकार द्वारा, जनता को काट के सरकार लिखे, जनता को काट के सरकार, हो जाता है वो। टैक्स सरकार द्वारा
वसूले जाने वाला, वसूले, वसूले मतलब समझते हो ना, वसूले जाने वाला वह धनराशि है, वह धनराशि है जो जो प्रत्येक व्यक्ति को देना अनिवार्य होता है, 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 अनिवार्य। यह टैक्स सरकार 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 दो तरीकों से लेने का काम करती है, दो तरीकों से लेने का काम करती है, दो तरीकों से लेने का काम करती है, तरीकों से का काम करती है, जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स कहा जाता है। टैक्स न देने पर, टैक्स न देने पर, टैक्स न देने पर टैक्स न देने पर व्यक्ति को व्यक्ति को सजा या जुर्माना, सजा या जुर्माना लगाया जाता है, सजा या जुर्माना लगाया जाता है, सजा या जुर्माना लगाया जाता है। हो गया, सजा या जुर्माना लगाया जाता। आगे लिखिएगा, जो, हाँ आगे लिखिएगा, पैराग्राफ छोड़ के, जो पैसा या धनराशि, जो पैसा या धनराशि सरकार अपने पास एकत्र करती है, सरकार अपने पास एकत्र करती है, जो पैसा या धनराशि सरकार अपने पास एकत्र करती है, उसको उसको विभिन्न प्रकार के, वो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक 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 कार्यक्रमों में, कार्यक्रमों में लगाती है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगाती है, जैसे कि, जैसे कि सड़क, कामा दे देख लिखेगा वो, हवाई जहाज, हंसी आ गई यार, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को क्या कहते हैं, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, हवाई, मेट्रो, मेट्रो,
मेट्रो की बात आई तो मुझे एक चीज आया, ये मेट्रो में मैं देखा हूँ, एक किसी वायरल रील पे चल रहा था, सीढ़ी सीढ़ी नहीं बनी होती लिफ्टिया वाली, एक थे बुजुर्ग आदमी था, उस सीढ़िया लेके उसी पे घुस गया जो लिफ्टिया चढ़ती है, और उठाया हल्का से ले जाके उस पर रख के अपन बैठा है, वो परवा ढेरा के लिफ्टिया अपने ऑटोमेटिक जाती है ना, खड़ा हो जाओ आराम से जाए, जा रही उधर, चला गया तो उतार के लेके चला। यानी कि मेट्रो की जो यहाँ पे है सब इस्तेमाल कर रहे हैं क्या करने के लिए बेचारे, साइकिल पार करने के लिए, साइकिल लेके चढ़ गया था इसको, साइकिल सीढ़ी जो भी है सब इसी पर रख देते हैं, सब ले जाके वो पार फेंक देता है उठा के, जाके घूमर के इस पार चाहे उसी के साथ चले जाते हैं, चले जाते हैं। लिखिएगा आगे, ये सब किसका है, सरकारी है। ये बताओ अगर आप पर्सनल बनवाए हो तो किसी को जाने देते, साइकिल की दूर के बाद जाने ना देते, उस पार कैसे जाओगे। आगे लिखिएगा, सेतु, सेतु, हाँ सेतु, ये वो सेतु मतलब, सेतु नहीं जानते तुम लोग, सेतु। आगे लिखना बाबू, पुल, हो गया। सरकारी शौचालय, ये तो बुला रहे थे, सरकारी शौचालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, डॉट 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 करके इत्यादि लिख लेना। जितनी चीजें हैं सब किसकी बनाई हुई हैं, सरकारी, सरकारी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब कितने तरीके से सरकार टैक्स लेती है, दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से। एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं ना प्रत्यक्ष कर, इसको कहते हैं ना अप्रत्यक्ष। एक कौन सा कर, प्रत्यक्ष, और एक कौन सा, अप्रत्यक्ष। ठीक ना, इसमें हमारा आता है जैसे वो इनकम टैक्स, वो इनकम मतलब आय, टैक्स मतलब इसको हिंदी में कहते हैं ना आयकर, क्या कहते हैं, आय, जो किसी व्यक्ति के इनकम पर लगा करके सरकार काट लेती है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को जानकारी होती है, जिसका टैक्स काटा गया होता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट टैक्स। ये बताइए, आप सामान खरीद के लेके आते हैं, आपको लगता है कि मैं टैक्स दिया हूं, नहीं लगता है ना, लेकिन आपसे टैक्स ले लिए जाते हैं, वो अप्रत्यक्ष है, वो क्या है, अप्रत्यक्ष। जैसे आपका इसमें क्या आ जाएगा, जीएसटी। लेकिन आपसे मैं डायरेक्ट 5 रुपया मांग लू, अभी आपके खाते में पैसा है, योर अकाउंट डेबिटेड ₹271, पैसा कैसे कट गया, मेरे खाते से इतना पैसा कट गया, रुको चलता हूँ बैंक में, बिहान पहले बैंक में पहुंच जाएंगे आप, रात को नींद ना आए कि अरे एक बार पैसा कटा दोबारा भी कटने की संभावना है, तुरंत हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बैंके में। तो जब बैंक में पहुंचेंगे बैंक वाले से कहेंगे कि सर देखिए मेरे खाते से पैसा कट गया सर, चार्ज कट गया है, एसएमएस चार्ज कट गया सर, आप जो एसएमएस लागू करवाया ना वही कट गया, बैंक वाले यही कहते हैं, तब भी वहां पे हमें दुख होगा, मैं सर्विस ले रहा हूं,
तब भी मेरे खाते से कट गया, तभी मुझे दुख, बताइए 271 रुपया नहीं होगा। लेकिन अगर हम वही 271 रुपया कुछ खरीद के लाते तो कोई दुख नहीं। ये वही टैक्स है, जब कोई सामान पे लगता है, जो किसी सर्विस पर लगता है, उसको कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। और जो किसी हमारे सैलरी वगैरह से, हमारे इनकम से डायरेक्ट डिडक्ट कर लिया जाता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो दुख किस में हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स में। और किस में दुख हो रहा है लेकिन पता चल नहीं रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें भी टैक्स दे रहे हैं लेकिन मालूम नहीं चल रहा है, इसमें दे रहे हैं लेकिन तुरंत मालूम चल जा रहा है। दुखी इंसान किस में ज्यादा होगा, डायरेक्ट टैक्स में। कम दुखी ना जाने दुखिया नहीं होगा इनडायरेक्ट टैक्स में, सही कि नहीं। ये आपका होता है। अब ऐसे इनकम टैक्स, इसी में आपका आता है ना प्रॉपर्टी टैक्स। कौन सा टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इसमें आपका आता है ना इंश्योरेंस टैक्स। इंश्योरेंस टैक्स का मतलब है ना, जब हम पैसा जमा करते हैं ना, बीमा उमा कभी आप लोग कराए हैं, इंश्योरेंस, LIC का नाम सुने आप लोग, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। जब हम लोग बीमा कराते हैं ना, तो जब पैसा इकट्ठा होता है ना, उस समय भी हमारे पैसा जो इकट्ठा होता है, उसमें से भी हमारा क्या कटता है, पैसा, टैक्स कट जाता है। इनकम टैक्स के ही कैटेगरी में आता है, लेकिन वो कौन सा टैक्स होता है, इंश्योरेंस टैक्स। ऐसे हम आएंगे, इसमें हमारा GST आता है बाबू, वैट आता है, और TCS आता है। और क्या आता है, TCS। पहले इसमें ढेर सारे टैक्स हुआ करते थे, लेकिन काफी ज्यादा टैक्सों को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया है, जिसका नाम क्या रख दिया गया, GST। टैक्स की बहुत बड़ी कहानी है, कौन सा टैक्स कब लागू होता है, सारी चीजों को विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस टैक्स, GST, वैट, TCS, सर्विस टैक्स या BT टैक्स, जितने टैक्स हैं सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में टैक्स के बारे में हम जानिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई सर्विस होगी, कौन सा टैक्स, वो कौन सा सर्विस टैक्स है, तो कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस का मतलब ये भी वही है, हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं चलता। क्यों बताइए, बड़े बड़े होटल वगैरह बनवाए हैं, क्या ये सरकार को पैसा नहीं देते हैं, देते हैं, देते हैं ना टैक्स। हम जाते हैं तो क्या हमसे तब टैक्स नहीं लेते हैं, लेते हैं। जाते हैं रात भर, कहते हैं रात भर की बात है, रात भर की बात है, कहता है कि 2000 रुपया, कितना किराया, 2000 रुपया। रात भर की बात में 2000 रुपया चला गया। यहाँ पे चला गया ना, तो कहेगा इस पे आपको दूध फ्री मिलेगा, क्या मिलेगा, दूध फ्री। आप आ गए उसकी बातों में, दूध तो फ्री मिल रहा है। हेलो, आप यहाँ पे उसको क्या दे दिए, 2000। और आप ये बताइए, आपने उससे क्या लिया, सर्विस ही लिया ना। अब आप जब रूम छोड़ेंगे तो आप कहेंगे गदवा ले जाए गुरु, क्या मांग के लेके आ रहे हो, ये वो देगा। आप कहेंगे गुरु आपको तो हम पैसा दिए हैं, पेट ले जाऊं, वो देगा। वहां से एक चम्मच ना लेके आ पाओ, ले आ पाओगे, कह रहा सर चुरा के लाएंगे। हाँ सर, नहीं नहीं सर चलूंगा, 1 मिनट। यहाँ पे आ रही बात समझ में ना। तो ये यहाँ पे हम जो भी पैसा दिए किसका, केवल
सर्विस का, केवल किसका? सर्विस का। रात भर रुकने का, ठहरने का, उसका बस पैसा दिया और किसी सामान का नहीं। फिर जस का तस, फिर घर चले आएंगे, वो अपना ले लेगा, फिर किसी दूसरे को और 2000 रुपए, तीसरे को, चौथी। ये क्या है? सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। वो लोग भी सरकार को क्या देते हैं? टैक्स। और सबसे बढ़िया जो पैसा कमाते हैं ना, वो जो सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विस। एक बार मोटा पैसा खर्चा करिए और कुछ सालों तक कमाई। जैसे वो रूम का किराया, बड़ा तुम लोग आज खुश हो गए, क्या बात है? ऐसा क्या पा गए तुम लोग? यहाँ कुछ फ्री में मिलने वाला नहीं। जैसे अब यहाँ पे क्या, रूम रेंट, एक बार लॉज बनवा दीजिए और दीजिए, जो रहेगा महीने महीने आएगा ही, जिस दिन छोड़ के जाएगा वो पैसा हमारा। अरे क्या गरबा दुअरबा ईटवा फोड़ के ले जाएगा? तो ये ईटा फोड़ देगा, पूरा बिल्डिंग बनवाएंगे, चलो बनाओ। एक एक रूम वाले मालिक ऐसे हैं, उनके इजाजत के बगैर आप घर में कील नहीं गाड़ सकते, और गाड़िए तो उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर उखाड़ोगे बाबू तो उसमें से निकल जाएगा अगर कुछ भी मटेरियल। वो लोग बहुत बोलते हैं। ऐसा रूम लेके कोई रहता है यहाँ पे? ये सब साथ किसी को हुआ है? नहीं हुआ है? हो जाता है बाबू। तो बहुत आकार मकान मालिक खड़ूस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? खड़ूस। तो कल की क्लास में बाकी सब देखते हो।